तो जब प्रभुपाद वृंदावन में आते हैं तो डिवोटीज सब गैदर होते हैं उनको वेलकम करने के लिए। और डिवोटीज बताते हैं कि एक्चुअल में प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त हैं जो सदैव जहाँ कहीं भी गए वृंदावन को अपने हृदय में लेके गए और श्रीला कृष्ण की भगवान की जो शिक्षाएं उनका प्रचार किया। और सब लोग बहुत प्राउड थे प्रभुपाद जी के अकम्पलिशमेंट में। एंड वो बहुत ही खुश थे देख कर कि कितने सारे वेस्टर्न डिवोटीज़ हैं जो कि अभी हरे कृष्णा को एक्सेप्ट करे हैं, स्वीकार किए हैं और हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं, वैष्णव हो गए हैं। फिर प्रभुपाद वहाँ पर गैदरिंग को एड्रेस करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बहुत ही विजनरी हैं। प्रभुपाद जी को पता है कि वृंदावन में बहुत सारे लोग हैं जो उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स को उतना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि कास्ट गोस्वामीज़ हैं जो समझते हैं कि ब्राह्मणों के जन्म घर में जन्म लेकर ही ब्राह्मण होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पहले दिन ही इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने का कोशिश किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम दैवी वर्ण आश्रम स्टैब्लिश कर रहे हैं, वर्ण आश्रम जो कि भगवान को केंद्र करके बन रहता है, जिसमें सब लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि यदि कोई सोचता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, ये वास्तव में धर्म नहीं है। कोई बोले मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, नहीं, ये धर्म नहीं है, ये एक डेजिग्नेशन है, ये एक उपाधि है। क्योंकि उनको हिंदू घर में जन्म हुआ है, इसलिए उनको लगता है मैं हिंदू हूँ। अगर कोई भारत में जन्मा है तो उसको लगता है कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन ये सब उपाधियाँ हैं, लेकिन धर्म जो है इन सब से परे है। धर्म भगवान को स्वीकार करना, भगवान की सेवा करना वास्तव में धर्म है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो अमेरिकन लोग हैं, इन लिए लोग क्रिश्चियन हिंदू ये नहीं है, ये सब उपाधियाँ है, ये वैष्णव हो गए हैं अभी, क्योंकि इन्होंने भगवान को समर्पित किया है। प्रभुपाद जी बोलते कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, यदि वो भगवान की कथा को सुनता है तो वो शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर वैष्णव के गुण आ जाते हैं। और फिर उसको हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस जगह से आया है, वो ब्राह्मण है या नहीं है। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल से बताया कैसे हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म एक मिलेच्छ परिवार में हुआ था, लेकिन वो नामाचार्य कहलाते हैं बिकॉज वो उन्होंने भगवान को समर्पण किया है। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी ने पहले से जान कर लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्रभुपाद जी ने बताया। और दूसरी चीज़ प्रभुपाद ने बताया उसमें कि देखिए, हम ये जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, एयरप्लेन यूज़ कर रहे हैं, डिक्टाफोन यूज़ कर रहे हैं, ये सब भगवान की सेवा के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये रूप गोस्वामी ने सिद्धांत दिया, युक्त वैराग्य। कोई भी चीज़ को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो वह स्पिरिचुअल है। हमको अटैच नहीं होना है, हमको उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और प्रभुपाद जी बताते कि अमेरिका में ये नेचुरल है ऐसा लिविंग स्टाइल, जो कि शायद हम वृंदावन में लगे कि ये तो बहुत लग्जूरियस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा भोग विलास वाला है, लेकिन नहीं, ये अमेरिका में नेचुरल है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति के पास कार होता है। अगर हम वैसा नहीं फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे तो फिर कोई हमको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, तो हम प्रचार कैसे करेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी के और सिक्स गोस्वामी के आदेशानुसार भी हम लोगों को वो सब चीज़ें भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए, और वह तब स्पिरिचुअल है। अगर भी हम लोग उनसे अटैच हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है। इस तरीके प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से वृंदावन वासियों को वहाँ पर एड्रेस किया, संबोधित किया। सब लोग प्रभुपाद जी को वहाँ पर पाकर खुश थे, गर्वित थे। कुछ लोग जो नाखुश भी थे, जो लोग वो सोचते थे कि गोस्वामी के पुत्र गोस्वामी होते हैं और वही मंदिर की सेवा कर सकते हैं, वो लोग भी आज भले नाखुश थे लेकिन चुप थे। और एक्चुअली बाहर की तरफ से भगवान उनकी तारीफ ही कर रहे थे। प्रभुपाद जी इस बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते हैं कि
ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति गोस्वामी है तो उसका पुत्र भी गोस्वामी होगा। गोस्वामी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जज जज का बेटा जज जो हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे गोस्वामी का बेटा गोस्वामी हो, ये ज़रूरी नहीं है। वास्तव में 6 गोस्वामी थे जो जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीवा गोप गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। उन लोगों ने जो मंदिरों का स्थापना किया था, उनको चलाने के लिए उन्होंने अपने गृहस्थ भक्तों को दायित्व दिया था, और उनके जो पुत्र पुत्री हुए उन लोगों ने गोस्वामी टाइटल ले लिया, और वो बोले कि इन मंदिरों में सेवा हम ही कर सकते हैं। तो वास्तव में ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी का विजन था कि, और श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि महाप्रभु का जो मिशन है, महाप्रभु बोलते कि सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। तो हर जगह भगवान का नाम प्रचार होगा, तो फिर वो कैसे होगा? तो ये तो नहीं बोले चैतन्य महाप्रभु कि केवल भारत में ही प्रचार होगा, सर्वत्र प्रचार होगा। तो अमेरिका, यूरोप सब जगह होगा, तो वहाँ से भी लोग भगवान के भक्त बनेंगे, वैष्णव बनेंगे, और वैष्णव है तो वो ब्राह्मणों से ऊपर है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी वृंदावन में आते हैं, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर वृंदावन में अलग अलग जगह दर्शन के लिए लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल था अमेरिकन भक्तों को प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवल करना। प्रभुपाद जी बरसाना लेके जाते हैं, गोवर्धन हिल लेके जाते हैं, और वहाँ पर हर एक मंदिर में जाकर प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं, फिर डेटीज़ के सामने प्रेयर्स करते हैं, और भक्तों को वहाँ के विषय में बताते हैं, वहाँ के भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी बरसाना जाते हैं, वहाँ पर भक्त लोग प्रभुपाद जी को पालनकुनी में बिठा कर ऊपर तक लेके जाते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पर बताते हैं कि कैसे, देखिए उस हिल पे भगवान रहते हैं, वहाँ से भगवान इधर आते हैं, और यहाँ पर राधा रानी रहती है, राधा रानी यहाँ से वहाँ जाते हैं, राधा कृष्ण को एक दूसरे को मिलते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह का वहाँ का जो विशेष पास टाइम है भक्तों को बताते हैं। फिर अगले दिन प्रभुपाद जी अपने एक जानकार व्यक्ति के साथ अपने शिष्यों को वृंदावन के अलग अलग टेम्पलों में भी दर्शन के लिए भेजते हैं। प्रभुपाद जी उस दिन अपने घर रूम में ही रुकते हैं, और लेकिन बोलते कि राधा दामोदर मंदिर में मैं आपको स्वयं लेके जाऊंगा, जहाँ पर राधा दामोदर विशेष टेम्पल। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो राधा दामोदर टेम्पल है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हब के समान है, एक व्हील में जो सेंटर पॉइंट है वैसा होता है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की समाधि है, वो यहाँ पर बैठ के जप करते थे, और प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को बोलते थे जो उनका रूम है वो बहुत ही अच्छे से, सुंदर से, साफ सुथरा करके हमको रखना चाहिए। प्रभुपाद जी वहाँ पर रहे अनेक दिन, नहीं इस बार नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन राधा दामोदर मंदिर में ही प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को नेक्ट ऑफ डिवोशंस के ऊपर लेक्चर देते हैं। फिर प्रभुपाद जी वहाँ से दिल्ली जाते हैं, और उसी में जब पहले दिन प्रभुपाद जी वहाँ पर थे, तो प्रभुपाद जी वहाँ पर उस मीटिंग में रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक मंदिर की स्थापना करें, जिससे कि जो वेस्टर्न डिवोटीज़ हैं वो वहाँ पर आ सके और भगवान के कल्चर को सीख सकें और ट्रेन हो सके। वृंदावन बहुत ही स्पेशल जगह है इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे भक्ति करना है, भक्ति के सिद्धांतों को समझने के लिए। तो उसी समय एक व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ, उनकी फैमिली ने एक जगह रखा है और वो चाहते हैं वहाँ पर कोई मंदिर बनाए। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं कि भगवान ने उनके आने से पहले ही यहाँ पर जगह का अरेंजमेंट करके रखा है। फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते कि लैंड के रजिस्ट्रेशन के बारे में, और फिर प्रभुपाद जी वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद बहुत ही खुश हैं वृंदावन में, और अपने भक्तों, अपने शिष्यों को लेकर वृंदावन में अलग अलग दर्शन कराते हैं। और प्रभुपाद जी समझते हैं कि वृंदावन में क्या इश्यूज हो सकते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने शिष्यों को वहाँ पर ट्रेन करें भक्ति के बारे में। श्रील प्रभुपाद की जय।